Hello everyone. Today we will talk about इंटरव्यू कि आप अगर पीएचडी इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको पीएचडी करनी है, बट वहाँ पर एग्ज़ाम के साथ एक फ़ेज़ है, वो है इंटरव्यू। तो इसमें आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे अपने आप को, किस तरह से क्या पढ़ना होगा आपको कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। फर्स्ट थिंग, अगर आपके माइंड में कोई रिसर्च टॉपिक है, क्योंकि वो वहाँ पे रैंडम भी पूछ सकते हैं कि आप रिसर्च क्या है आपके नज़रिए में, तो आप रिसर्च क्या होती है, मेथडोलॉजी क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, फ्यूचर क्या है रिसर्च का, ये सब आप समझ के जाओगे। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है ये समझना कि ये चीज़ें होती क्या है। उसके बाद में आपके माइंड में ये जो टॉपिक था इसके बारे में, जैसे कि मान लो बायोटेक है, तो इसके लिए आपके माइंड में क्या है, कौन से टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि आप उस पर काम करना चाहते हो। ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे, पढ़ोगे कि क्या चल रहा है आजकल करंट में, क्या क्या रिसर्च हो चुकी है, करंट पेपर पढ़ के जाओगे। इस आपके टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा आपको कि उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ में आती है, जो मेथड्स होंगे। ठीक है, और रिसर्च गैप क्या क्या है, क्या होना चाहिए, ये आपको सब चीज़ें क्लियर करके जानी है अपने माइंड में। और इनसे क्या आगे सिग्निफिकेंस होने वाला है, आप इसको किस तरह से यूज़ में ले सकते हो एज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो आपको अपने टॉपिक के बारे में तो सब कुछ ही पढ़ के जाना पड़ेगा, बट बेसिक चीज़ ये है। और एक और चीज़ है थर्ड, मान लो आपका एमएससी के अंदर कोई दूसरा सब्जेक्ट था, जैसे कि मेरा था एंटोमो, तो मुझे इसके बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए कि एंटोमोलॉजी में क्या क्या रिसर्च हो रही है, इसके रिसर्च गैप्स क्या क्या है, उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ में लिए थे, उसमें क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और सिग्निफिकेंस क्या है इसका। यही चीज़ें आती है रिपीट पे। तो इंटरव्यू में वो आपकी सिर्फ एक रिसर्च को लेकर आपके माइंड में क्या थिंकिंग है यही पूछेंगे। सो आई होप इट विल हेल्प यू in your interview. Thank you very much for watching.